अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे फीमर नेक फ्रैक्चर। पहले हम ये फीमर जो है ये देखेंगे, ये क्या है, उसका हेड है। अब ये जो है ये नेक है, इसका नेक का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम सब कैपिटल बोलते हैं, जो बीच वाला नेक का पार्ट है उसको हम ट्रांस सर्विकल बोलेंगे, और जो लास्ट में है इसको हम बेसल बोलेंगे। अब ये पूरा जो है ये नेक है, ये जो है ये हेड है। यहाँ से जो ये वाला पार्ट है ये है ग्रेटर ट्रोकेंटर, इसके यहाँ से जो ये बीच का पार्ट है ये है इंट्रा ट्रोकेंट्रिक रीजन, ये जो है यहाँ से ये है लेसर ट्रोकेंट्रिक एंड लेसर ट्रोकेंटर। अब ये जो है ये ग्लूटियल ट्यूबरासिटी है यहाँ से, और ये लीनियर एस्पेरिया है। अब जो ये पूरा जो ये पार्ट है ये क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट। बीच का है डायाफाइसिस। अब जो नीचे वाला ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये है डिस्टल। क्लासिफिकेशन क्या है, फिमोरल हेड फ्रैक्चर, फिमोरल नेक फ्रैक्चर, इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, सब ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, फिमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर, डिस्टल फीमर फ्रैक्चर। Types fracture femur can occur in the proximal part of the femur, and it can also occur in diaphysis and in the distal part of the femur. अब जो ये femur है इसको प्रॉक्सिमल में भी प्रॉक्सिमल पार्ट में भी जो है फ्रैक्चर हो सकता है, बीच वाला जो डायाफाइसिस है उसमें भी फ्रैक्चर हो सकता है, डिस्टल पार्ट में भी जो है फ्रैक्चर हो सकता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका यह है प्रॉक्सिमल, यह है डायाफाइसिस, अब यह है डिस्टल पार्ट। Part of the femur, the fracture can be in the head and it is called Pipkin fracture, and it usually occur with hip dislocation urgently. Proximal femur fracture is a serious condition that requires immediate management in the emergency department. It is a serious injury because it frequently occurs in elderly people and may lead to life-threatening complications like pneumonia or deep venous thrombosis. अब अगर फीमर के हेड में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसको हम पिपकिन फ्रैक्चर बोलते हैं। उसके अलग अलग जो है स्टेजेस है, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो एक बनाया है। प्रॉक्सिमल जो फीमर फ्रैक्चर है ये एक बहुत सीरियस कंडीशन बन जाता है। उसको अगर उसमें फीमर में अगर हेड में अगर फ्रैक्चर है, मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट में अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये पार्ट है, अगर यहाँ पे किसी भी पार्ट में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो ये एक सीरियस कंडीशन बन जाती है। ये एक इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए क्या है, डॉक्टर के पास जल्दी जाना पड़ेगा पेशेंट को। और उसमें क्योंकि अगर इसमें फ्रैक्चर आ जाता है प्रॉक्सिमल पार्ट में, फीमर का जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर किसी भी जगह नेक में या हेड में फ्रैक्चर आए तो ये बहुत जो है कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। इसमें निमोनिया और डीप वेन थ्रोम्बोसिस का खतरा ज़्यादा रहता है। अब हम देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर्स। जो प्रॉक्सिमल है उसमें 3 टाइप के फ्रैक्चर है। ये है फिमोरल नेक फ्रैक्चर और ट्रांस सर्विकल फ्रैक्चर, प्रॉक्सिमल टू द ट्रोकेंट्रिक फीमर फ्रैक्चर और इंट्रा ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर बिटवीन द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड द लेसर ट्रोकेंटर, फीमोरल नेक और सब ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर लोकेटेड डिस्टली बीनीथ द ट्रोकेंटर्स। सिम्टम्स क्या है इसके, सीवियर पेन, अनेबल टू मूव, स्टैंड अप एंड वॉक, ब्रूज, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस। अब इसके फिमोरल नेक फ्रैक्चर के जो है 2 टाइप्स है, इंट्रा कैप्सूलर एंड एक्स्ट्रा कैप्सूलर हम देखेंगे। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फीमर जो इंट्रा कैप्सूलर है, एक्स्ट्रा कैप्सूलर इंट्रा ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, ये 2 हम देखेंगे। नेक ऑफ द फीमर नेवर यूनाइट, इंटरट्रोकेंट्रिक जो है वो यूनाइट रेडली। अब हम देखेंगे कि जो किस वजह से जो है फिमोरल जो है नेक फ्रैक्चर है वो क्यों होता है।
Femoral neck fracture can occur as a result of low energy trauma, as in the elderly. In this case, you will need to get medical consultation, and it can also occur due to the high energy trauma, such as with falls or motor vehicle accident. It also occur due to the weak bone because of the osteoporosis or osteopenia. अब जो फ्रैक्चर फिमोरल नेक फ्रैक्चर है, ये हाई एनर्जी ट्रॉमा, मतलब अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट लगा है पेशेंट को, तो उसको भी है नेक फ्रैक्चर या फिमोरल हेड फ्रैक्चर, प्रॉक्सिमल पार्ट में जो है फ्रैक्चर हो सकता है, या फीमर के किसी भी पार्ट में जो है फ्रैक्चर हो सकता है। ये रोड एक्सीडेंट की वजह से भी, कोई व्हीकल एक्सीडेंट अगर है, कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर है, तो उसकी वजह से जो है फ्रैक्चर हो सकता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया की वजह से भी जो है फ्रैक्चर हो सकता है। अब जो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया है, उसकी वजह से भी जो क्या है, जो फिमोरल फ्रैक्चर है वो हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों में क्या होता है, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी हो जाता है। ऑस्टियोपीनिया में भी क्या होता है, लॉस ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी होता है। तो ये क्या होता है, जब बोन मिनरल जो है, बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाता है, वो उसका लॉस हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। जब बोन डेंसिटी ख़त्म हो जाती है तो उसकी वजह से जो है बोन्स ब्रिटल और वीक बनते हैं। जब बोन्स ब्रिटल और वीक बनते हैं तो फ्रैक्चर का खतरा जो है वो ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ये क्या है, फ्रैक्चर नेक फेमर एंड इंट्राट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। अब जब ये दो किस्म के देखेंगे। एज क्या है, आफ्टर 50 ईयर्स। अब इसमें आफ्टर 60 ईयर्स होते हैं। जो जेंडर है, फीमेल में ज़्यादा होता है देन मेल्स, एंड मेल में ज़्यादा होता है फीमेल से। इंजरी जो है वो क्या है, ट्राइवियल एंड सिग्निफिकेंट। ट्राइवियल इंजरी क्या है, मतलब फिजिकल डैमेज है। फॉर एग्जांपल कोई ब्रूज या जो स्क्रैच है वो हो जाता है इसमें। अब एबिलिटी टू वॉक, मे वॉक इन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, एंड इसमें क्या है, नॉट पॉसिबल। पेन इसमें माइल्ड है एंड इसमें सीवियर है। स्वेलिंग नील एंड सीवियर। इकाइमोसिस नील एंड प्रेजेंट। इकाइमोसिस क्या है, वो भी एक ब्रूज ही है। इट इज़ जब जो ब्लड वेसल जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है ब्रूज आ जाता है स्किन में। Ecchymosis, it is a small bruise caused by blood leaking from broken blood vessels into the tissue of the skin and mucous membrane. ये जो है, जब स्किन पे चोट आ जाती है तो ब्लड वेसल्स जो है वो ब्रेक हो जाती है, उसकी वजह से जो है फिर ब्रूज आ जाता है। अब इसमें क्या है, नील है और इसमें प्रेजेंट है। टेंडरनेस इन स्कार्पर्स ट्रायंगल ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर। शॉर्टनिंग लेसर देन 1 इंच। अब इसमें मोर देन 1 इंच। ट्रीटमेंट इंटरनल फिक्सेशन ऑलवेज, एंड इट कैन बी मैनेज्ड इन ट्रैक्शन। कॉम्प्लिकेशंस नॉन यूनियन, अब इसमें है मॉल यूनियन। अब पैथो एनाटॉमी देखिए, ये एंटीरियर व्यू है। ये जो है, ये क्या है, पोस्टीरियर व्यू। डिस्प्लेसमेंट इन फ्रैक्चर नेक ऑफ द फीमर। Most of fractures displaced distal fragment, then externally rotated and proximally migrated. The displacement also occur in intertrochanteric fracture, that is extracapsular fracture, and in intracapsular fracture the capsule of the hip joint is attached to the distal fragment, and it prevent extreme rotation and displacement of the distal fragment. अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, पावल्स क्लासिफिकेशन एंड गॉर्डन्स क्लासिफिकेशन। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है, सब कैपिटल, ट्रांस सर्विकल एंड बेसल। अब पॉल्स जो क्लासिफिकेशन है, इसमें टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 आता है। गार्डन्स क्लासिफिकेशन में स्टेजेस आते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। अब जो ये है एनाटॉमिकल जो क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या है, बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर।
Subcapital fracture just below the head. Transcervical fracture in the middle of the neck. Basal fracture at the base of the neck. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, ये नेक है। अगर फ्रैक्चर जो यहाँ पे है, अगर यहाँ पे फ्रैक्चर है, ये एनाटॉमिकल जो यहाँ पे हमने देखा है, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में जो है उसमें ये वाला पार्ट जो आएगा, अगर ये नेक है तो ये क्या है, सब कैपिटल यहाँ पे फ्रैक्चर आएगा। इसमें सेकंड जो है यहाँ पे ट्रांससर्विकल, अगर इसमें फ्रैक्चर आए तो ये क्या है, ये नेक का जो लास्ट वाला है ये है बेसल। ये पूरा जो है नेक है, ये सब कैपिटल, ट्रांससर्विकल एंड बेसल। अब क्या देखेंगे हम, पॉल्स क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, पॉल्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फ्रैक्चर। ये क्या है, ये जो है ये टाइप 1 इसमें आएगा, टाइप 2 आएगा, टाइप 3 आएगा। ये जो है इसमें एंगल, ये यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पे जो है फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है 50 डिग्री एंगल पे फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ पे 70 डिग्री एंगल पे फ्रैक्चर हुआ है। अब जो टाइप फर्स्ट जो है, जो 30 डिग्री पे जो फ्रैक्चर हुआ है ये स्टेबल है। टाइप 2 जो 50 डिग्री पे एंगल पे जो फ्रैक्चर हुआ है ये क्या है, लेस स्टेबल है। टाइप 3 जो फ्रैक्चर हुआ है ये क्या है, 70 डिग्री एंगल पे हुआ है। अब ये क्या है, अनस्टेबल जो है, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल फ्रैक्चर है। ये था, ये जो 3 टाइप्स है जो एंगल, जो क्या है, बेस ऑन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फ्रैक्चर। ये एंगल्स के बेस पे जो ये फ्रैक्चर जो हुए हैं उसको हम बोलते हैं पाउल्स क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे जो है गॉर्डन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर। ये क्या है, ये डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना जो फ्रैक्चर जो है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये उस पे बेस, ये उसी पे जो ये फ्रैक्चर है ये क्या कर रहा, ये किस पे बेस है, ऑन द डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें भी क्या है, स्टेजेस है। इसमें स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है एंड स्टेज 4 है। स्टेज 1 में क्या हुआ है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हुआ है, और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं है, सिर्फ ये क्या है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर जो स्टेज 1 में आएगा। स्टेज 2 में क्या हुआ है, कंप्लीट फ्रैक्चर हुआ है बट अनडिस्प्लेसमेंट है। जो स्टेज 3 है ये क्या है, कंप्लीट फ्रैक्चर एंड पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। स्टेज 4 में क्या है, कंप्लीट फ्रैक्चर एंड कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। अब स्टेज 1 हम देखेंगे। स्टेज 1 में क्या है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, हेड tilted posterolateral direction, obtuse angle laterally at the trabecular stream called as impacted or abducted fracture. Stage 2, complete fracture but undisplaced break in the trabecular stream with little angulation. स्टेज 3 जो है, फ्रैक्चर कंप्लीट एंड पार्शियली डिस्प्लेस्ड, डिस्टल फ्रेगमेंट एक्सट्रीमली रोटेटेड एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड ये काज करेगा। ये ट्रेबिक्युलर स्ट्रीम एट द फ्रैक्चर साइट ब्रोकन ऑफ द ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड। अब स्टेज 4 जो है ये क्या है, ये कंप्लीट फ्रैक्चर है एंड ये फुली डिस्प्लेस्ड है, कंप्लीट फ्रैक्चर एंड फुली डिस्प्लेस्ड। Distal fragment rotates further outwards, loses contact with head, total loss of contact between the head and neck, trabecular streams, difficult to decide the stage of the fracture. Mechanism: elderly people fracture, seeing trivial injury, osteoporosis, important contributory factor at the age, young adult fracture, more severe injury, children's uncommon fracture. Diagnosis में clinical features and radiological features. Patient clinical features. Patient impacted fracture may arrive walking
complaint little pain groin. More often, patient elderly complain pain in the groin, inability to move his limb or bear weight on the limb, trivial injury, slipping on the floor, missing a step, etc. अब अगर किसी को फीमर फ्रैक्चर है तो उसको ग्राइन पेन भी होता है साथ साथ में, और उसको जो है वो मूव नहीं कर पाएगा लिम्ब को, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है कोई वेट नहीं डाल पाएगा, उस मतलब उसमें जो वज़न है वो उस साइड से जो है वो बियर नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसमें ग्राइन पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभी क्या होता है, ट्राइवल इंजरी, मतलब जो ब्रूजनेस आती है, जो फिजिकल डैमेज है वो देखने को मिलता है इसमें। लिटिल पेन एंड स्वेलिंग, इसमें सूजन भी हो जाएगा, पेशेंट को पेन भी होता है। अब एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन, लेग एंड पटेलो फेसिंग आउटवर्ड्स, शॉर्टनिंग, लेग स्लाइड, टेंडरनेस, groin, adapted hip movement, painful and severe and spasm, active straight leg raise not possible। अगर पेशेंट को जो है फीमर अगर नेक में उसका फ्रैक्चर हुआ है तो जो पेशेंट का जो एक्सटर्नल रोटेशन है वो नहीं कर पाएगा वो, और उसकी जो लेग है उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टनिंग आएगा, टेंडरनेस भी होगा, उसको ग्रॉन पेन भी हो जाएगा उसमें, और वो हिप मूवमेंट नहीं कर पाएगा। हिप मूवमेंट के दौरान वो पेनफुल और बहुत सीवियर जो है उसमें स्पाज्म जो है वो देखने को मिलेगा। अब जो एक्टिव स्ट्रेट लेग रेज है, SLR जिसको हम बोलते हैं, वो नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। इसमें जो पेशेंट है वो नहीं कर पाएगा। अगर नेक में, फीमर के नेक में अगर फ्रैक्चर आया है तो ये सब चीज़ें उसमें प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे रेडियोलॉजिकल फीचर्स। एक्सरे, pelvic with both hips and affected hip alone helps comparing two sides। पहले पेशेंट को एक्सरे करना पड़ेगा pelvic को, लेकिन दोनों साइड जो दोनों हिप्स है, दोनों साइड में अगर वो एक्सरे करेगा तो उससे वो बहुत हेल्पफुल है। तो कंपेयर कर सकते हैं दो साइड्स में कितना प्रॉब्लम है और क्या है और कितना फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर शुड बी नोटेड, break medial cortex of the neck, externally rotation of the femur, less trochanteric appearing more prominent, break trabecular stream, breaks the Shenton's line। ये जो है ये सब कुछ क्या है, रेडियोलॉजिकल फीचर्स है। और अब है ट्रीटमेंट। फ्रैक्चर, अनसॉल्व्ड फ्रैक्चर complications, 2 factors, the blood supply to the proximal fragment is cut, difficult to achieve reduction and maintain। अगर जो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, अगर हेड में फ्रैक्चर हुआ है या नेक में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो है वो होने का खतरा रहता है। ब्लड सप्लाई जो है वो उस पार्ट में वो नहीं आएगा उस पार्ट में, तो ब्लड सप्लाई भी कट ऑफ होगा उस वाले पार्ट में। बिकॉज प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट इज़ टू स्मॉल एंड देन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। और अगर ज़्यादातर प्रॉब्लम फ्रैक्चर ज़्यादा हुआ है तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। पहले इनिशियली उसको कंजर्वेटिव से भी ठीक करवा सकते हैं अगर कम प्रॉब्लम है, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या है, अगर नेक में बहुत फ्रैक्चर है, नेक में किसी भी जगह अगर प्रॉक्सिमल पार्ट में अगर जो प्रॉक्सिमल पार्ट है अगर किसी में भी हेड में या नेक में अगर फ्रैक्चर है तो उसमें क्या है, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम नेक का पढ़ रहे हैं, तो अगर नेक में फ्रैक्चर आया है तो अगर कंजर्वेटिव से नहीं तो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। अब हम देखेंगे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ऑल एज ग्रुप जो है कंजर्वेटिव मेथड्स, चिल्ड्रन हिप स्पिका, अडल्ट अगर में हो जाएगा तो थॉमस सिप्लिंट प्रेफर्ड इमोबिलाइजेशन मेथड। पहले जो है जो चिल्ड्रन और एडल्ट्स में क्या करते हैं, इमोबिलाइजेशन मेथड देते हैं, थॉमस सिप्लिंट जो है वो प्रेफर करते हैं पेशेंट को। और कंजर्वेटिव जो है, कंजर्वेटिव मेथड मतलब मेडिकेशन से या सिप्लिंट से, ब्रेस से वो इमोबिलाइज करके वो मेथड, इमोबिलाइजेशन मेथड दे के पेशेंट को जो है ठीक करवा सकते हैं। Unimpacted or displaced fracture, aim patient up to 60 years of age, achieve internal fixation required, failure of this type reasonable high, access to the head of femur and replace it by prosthesis, young patients
young patients and closed reduction, difficult open reduction, then good result, accurate reduction और good fixation। और अगर डिस्प्लेसर फ्रैक्चर है या अनइम्पैक्टेड फ्रैक्चर है तो पहले पेशेंट का एज भी बहुत ज़रूरी है, वो देखना पड़ेगा। फिर इंटरनल फिक्सेशन से ठीक करवा सकते, अगर नहीं है तो प्रोस्थेसिस भी रिप्लेस कर, उसके बदले जो है प्रोस्थेसिस से भी, अगर प्रोस्थेसिस क्लोज्ड रिडक्शन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा और ओपन रिडक्शन ही करवा सकते हैं। फिर क्या है, उसमें हमें देखना है कि गुड फिक्सेशन जो है वो करवाना पड़ेगा इस डिस्प्लेसर फ्रैक्चर में। अब जो हम देखेंगे फ्रैक्चर नेक जो है उसमें अगर हम अनडिस्प्लेसड एंड डिस्प्लेसड देखेंगे, उसमें क्या उसमें भी ये हम आगे देखेंगे अनडिस्प्लेसड में क्या करेंगे और डिस्प्लेसड में क्या करेंगे अगर फ्रैक्चर है किसमें, फ्यूमर में, फ्यूमर के नेक में। फ्रैक्चर नेक ऑफ फ्यूमर, इसमें हम देखेंगे अनडिस्प्लेसड एंड डिस्प्लेसड। अनडिस्प्लेसड में क्या, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और मल्टीपल स्क्रू से ठीक करवा सकते हैं। अब जो डिस्प्लेसड फ्रैक्चर है इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल लेस देन 60 ईयर, फिजियोलॉजिकली मोर देन 60 ईयर। अब जो फिजियोलॉजिकली मोर देन 60 ईयर उसमें प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट, देन विद प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट विद अदरवाइज नॉर्मल हिप एंड हिप विद प्री एग्जिस्टिंग आर्थराइटिस। अब जो हिप विद एग्जिस्टिंग आर्थराइटिस, टोटल हिप रिप्लेसमेंट एंड दिस वन जो नॉर्मल हिप एंड हिमी ऑर्थ्रोप्लास्टी और प्रोस्थेसिस करवा सकते हैं। अब जो यहाँ पे जो है फिजियोलॉजिकली जो लेस देन 60 ईयर का है, क्लोज रिडक्शन करवा सकते हैं अंडर एक्सरे कंट्रोल, रिडक्शन पॉसिबल एंड रिडक्शन नॉट पॉसिबल। इसमें ओपन रिडक्शन एंड स्क्रू फिक्सेशन, अब इसमें मल्टीपल जो है स्क्रू फिक्सेशन करवा सकते हैं। यह है अगर उसमें अनडिस्प्लेसड और डिस्प्लेसड अगर हैं तो उसमें क्या क्या करवा सकते हैं, प्रोसेसेस लगा सकते हैं, क्लोज रिडक्शन एंड और ये स्क्रू फिक्सेशन करवा सकते हैं और इसमें जो है मल्टीपल स्क्रू फिक्सेशन करवा सकते हैं। अब ये क्या है, इंटरनल फिक्सेशन, मल्टीपल कैंसिलस स्क्रूज। ये जो अगर इंटरनल फिक्सेशन करेंगे तो उसमें क्या क्या आता है, मल्टीपल कैंसिलस स्क्रू, उसमें ये कुछ हम स्क्रूज जो है वो लगा सकते हैं, ये नाम है उनके स्क्रूज के। डायनामिक हिप स्क्रू, मल्टीपल काउंसिल्स पाइन दैट इज मूर स्पेन चिल्ड्रन। ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या आएगा, MC मुरेज ऑस्टियोटॉमी। ये जो है ये ऑपरेटिव मेथड्स है, ये पूरा जो है फिर ये हम स्क्रूज से, प्रोस्थेसिस से एंड क्लोज्ड ओपन एंड रिडक्शन से। अब अगर ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, MC मुरीज ऑस्टियोटॉमी जो है फर्स्ट आएगा। इसमें ये मेथड करवा के जो सर्जरी करवा के, ये वाली सर्जरी करवा के जो है वो जो प्रॉब्लम है नेक फ्रैक्चर है वो जो है वो फिक्स करवा सकते हैं। अब दूसरा इसमें करवा सकते हैं हीमियो ऑर्थोप्लास्ट और मियर्स प्रोसीजर। ये जो 3 प्रोसीजर्स है ये सर्जरी में आता है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या है, नॉन यूनियन एंड एवेस्क्युलर नेक्रोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये कुछ हो सकता है अगर नेक फीमर के नेक में फ्रैक्चर है तो उसमें ये 3 कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अब देखेंगे हम नॉन यूनियन। नॉन यूनियन अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% intracapsular fracture, then due to inadequate immobilization of fracture or poor blood supply. Fracture which has failed to unite over after treatment and complaint pain. Inability to bear weight on affected limb short, externally rotated, active straight leg raise not possible. अगर नॉन यूनियन जो है, अगर जो नॉन यूनियन जो इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आएगा नॉन यूनियन, ये ज़्यादातर कितने % में होता है, 30 to 40% में, जो उनको क्या है इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर जिनको है, तो ये 30 to 40% जो पीपल है उनमें देखने को मिलता है। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत पुअर ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगा, जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छे से उस जगह पे नहीं पहुँचेगा, बहुत कम पहुँचेगा। फ्रैक्चर विच हैज़ फेल टू यूनाइट और आफ्टर ट्रीटमेंट कंप्लेंट। अब जो पेशेंट है वो कंप्लेंट करेगा कि मुझे पेन है, और पेशेंट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वेट, और उसमें लिम्ब शॉर्टनिंग भी हो जाएगी, उसमें एक्सटर्नल रोटेशन भी देखने को नहीं मिलेगा, वो नहीं कर पाएगा एक्सटर्नली रोटेट अपने हिप को, और जो उसको SLR जो है स्ट्रेट लेग रेजिंग है वो भी उसमें पॉसिबल नहीं है, वो नहीं कर पाएगा नॉन यूनियन में। अब इसका ट्रीटमेंट जो है, अगर नॉन यूनियन जो हुआ है उसमें क्या ट्रीटमेंट क्या है,
डिपेंड करता है एज ऑफ द पेशेंट। एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फिमरल हेड, नेक रिकन्स्ट्रक्शन एंड पॉल्स ऑस्टियोटॉमी। अगर इसमें ये हुआ है नॉन यूनियन में क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसमें जो है एक्सटर्नली रोटेट नहीं कर पाएगा पेशेंट, तो वो चल भी नहीं पाएगा, उसमें लेग रेज भी नहीं होगा, तो इसमें क्या है, नेक पुअर ब्लड सप्लाई होगा। जब पुअर ब्लड सप्लाई होगा तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा हेड में। तो उसके लिए क्या करते हैं, नेक रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं और पॉल्स जो ऑस्टियोटॉमी ये जो है ये ट्रीटमेंट है उसकी वो दे सकते हैं। अब हम देखेंगे एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जहाँ पे ये क्या है, पुअर ब्लड सप्लाई। ये जो ब्लड सप्लाई है ये हेड में नहीं पहुँचेगा, हेड में जो है कट और इनसफिशेंट, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, बाइपोलर ऑर्थोप्लास्टी है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट है एंड हिमी रिप्लेसमेंट ऑर्थोप्लास्टी है। ये उसका ट्रीटमेंट है एवेस्कुलर नेक्रोसिस का। अगर फीमर में एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा तो उसका ये ट्रीटमेंट है। और तीसरा कॉम्प्लिकेशंस था ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो धीरे धीरे देखने को मिलेगा। जब भी किसी पेशेंट में अगर फीमर फ्रैक्चर हो जाए किसी भी जगह प्रॉक्सिमल पार्ट में या किसी नेक में या हेड में, तो धीरे धीरे क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस भी होता है, और जो आपने देखा है नॉन यूनियन वो भी इसमें हो सकता है। अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये क्या है, ये एकदम से नहीं होता है, ये धीरे धीरे हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्या बोलते हैं, ये क्या है, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है। तो ये धीरे धीरे देखने को मिलता है। अब डेवलप्स फ्यू ईयर्स, ये कुछ देर के बाद जब फ्रैक्चर हो जाए पेशेंट को, तो अगर उसको सही जगह पे सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो उसको धीरे धीरे जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो जाता है। इट मे बी बिकॉज एवेस्कुलर डिफॉर्मेशन ऑफ द हेड और यूनियन इज फुली अलाइनमेंट। अब इसमें क्या है, अब इसमें जो एवेस्कुलर डिफॉर्मेशन अगर हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा होता है, तो धीरे धीरे जो है डिजेनरेशन शुरू हो जाता है पेशेंट में। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, इंट्राट्रोकेंट्रिक ऑस्टियोटॉमी है एंड ऑर्थो ड्रेसिंग है ऑफ द हिप रिप्लेसमेंट, ये सब कुछ उसके ट्रीटमेंट्स है।